हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते हैं। मोस्टली जीपेट एंड नाइपर जेईई एग्जाम रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन होता है। तो इस चैनल में टारगेट जीपेट 22 सीरीज शुरू हो चुका है। इसका मतलब है जीपेट 22 आते आते जितना हो सके इतना हम इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखो आज का टॉपिक क्या है। आज का वीडियो का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू, और जीपेट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक में होता है। मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर होता है। तो वहां पे एरोमेटिक कंपाउंड एज ए बेंजीन के जगह में कोई भी दूसरा भी दे सकते हैं। तो मैं एज ए बेंजीन एक एग्जाम्पल लेके सिखा रहा हूँ, आप कोई भी दूसरा कंपाउंड के साथ भी सेम इमेजिन कर सकते हो। तो देखो इस टॉपिक में ऑलरेडी एक वीडियो बन गया है जहां पे मैंने आपको समझाया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है और वहां पे कितना तरह का रिएक्शन है। तो एक बार मैं फिर से बोल दूं, इनकेस आपने वो वीडियो देखा कि नहीं। अगर नहीं देखा तो चैनल में जाके देख सकते हो, और मैं चैनल उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वो सब है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन के अंदर कोई भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। कोई भी जो हेलोजन है जो कोई किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट होता है, तो वो हेलोजनेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है आपका नाइट्रेशन, जहां पे NO2 ग्रुप जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। उसके बाद आएगा सल्फोनेशन, वहां पे SO3H ग्रुप आपका बेंजीन रिंग या फिर कोई भी एरोमेटिक ग्रुप में आ जाता है। उसके बाद होता है फ्रीडेल कर्व एल्काइलेशन एंड फ्रीडेल कर्व एसाइलेशन। तो फ्रीडेल कर्व एल्काइलेशन में बेसिकली एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप होता है। एसाइल ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप के साथ जब कार्बोनिल ग्रुप ऐड होता है, जैसे CH3C11O, तो ये हो गया एक एसाइल ग्रुप। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। वो वीडियो इंग्लिश में था, तो यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा डिस्कशन कर देंगे, ताकि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम लगा वो वीडियो अंडरस्टैंडिंग करने में, तो आप फिर से एक बार समझ सकते हो। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखो ताकि आप समझ जाओ, ठीक है ना। और जो भी B.Pharm का स्टूडेंट हो उनके लिए तो मैं एक बात बोल दूंगा कि मेरा वीडियो शुरू होते ही आप पेन एंड पेपर लेके बैठो, ताकि जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो आप फिर से एक बार लिख लो। पहले एक बार सुन लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम लिख लेना, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है। कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड, सपोज मैंने बेंजीन ले लिया, तो बेंजीन के साथ क्या होगा, बेंजीन का किसी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले प्रोड्यूस होना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आके इस हाइड्रोजन की जगह में रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे हमने कोई भी एक कैटालिस्ट दे सकते, FeCl3 या फिर AlCl3, इस तरह का कोई भी एक कैटालिस्ट हम दे सकते हैं, ताकि रिएक्शन का रेट थोड़ा जल्दी हो जाए। तो देखो जब इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा, तो एट द एंड इस तरह से बन जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह में, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल था उसको बस यहाँ पे बिठा देना है, बस इतना ही काम है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होने जा रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा वो फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बिठा दो। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन को लेबल किया ताकि दिखाने में थोड़ा इजी हो जाए। तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो आके यहाँ पे सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इस पोजीशन में आने के लिए इलेक्ट्रोफाइल लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो खुद बॉन्ड नहीं कर सकता, तो ये लोन पेयर आके यहाँ पे बॉन्ड कर देगा, तो इस तरह का बन जाएगा। तो इस तरह का जब बनेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज स्टेप 1। 3 डिफरेंट स्टेप में होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से लिख के रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चीजों को समझना है, ना कि रट्टा मारना है। तो सबसे पहले तो हमारा काम हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होना। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होना ही पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद है इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग। इस तरह से कहीं पे लिखा है, कहीं पे इस तरह का लिखता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, मतलब कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो गया। तो बुक में चाहे जिस तरह से भी लिखे, कोई आपको कुछ किसी भी तरह से सिखाए, आपको चीजें को समझना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ए इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे आपका रिएक्ट करेगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, और पाई बॉन्ड जाके आपका यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद देखो
यहाँ पे मैं पहले ही बोला था कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है जो आपको समझना है। सबसे पहले जो बेंजीन था हमारा, ये एरोमेटिक कंपाउंड था, और कोई भी कंपाउंड हमेशा चाहता है कि वो अपना एरोमेटिसिटी मेंटेन रखे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो ये स्टेबल होता है, जिसके लिए वो हमेशा अपना एरोमेटिक मेंटेन करके रखना चाहता है, एरोमेटिसिटी। तो ये नहीं चाहता कि वो अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर दे। तो यहाँ पे देखो उसका एरोमेटिसिटी लॉस हो गया। किस तरह से लॉस हुआ? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश करो, तो इस बॉन्ड को अगर यहाँ पे मतलब शिफ्ट कर दो, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर इस बॉन्ड से यहाँ पे आप ये वाला यहाँ पे लाओ, तो एक बार दिखाई देता हूँ, काइंड ऑफ ये यहाँ पे चला गया, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये बन जाएगा इस तरह के, हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहता मगर दिखाई देता हूँ। तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये HE, और उसके बाद ये फिर से यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर से आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बोकैटायन जो प्रोड्यूस होता है ना, इसको एरोनियम आयन भी बोलते हैं। एरेनियम आयन, आई थिंक एरेनियम आयन, यस। ये डीलोकलाइज होता रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता रहता है। तो जिसकी वजह से हमारा ये फुलफिल नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा साइकिल नहीं घूम पा रहे, जिसके लिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो ये एरोमेटिसिटी लॉस कर दिया, तो एरोमेटिसिटी फिर वापस कैसे आ सकता है? तो इसका एरोमेटिसिटी वापस आने का एक ही तरीका है, हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन रिलीज होना पड़ेगा। ठीक है, एज ए प्रोटॉन जब यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे वापस आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा स्टेप है, स्टेप लिख देते हैं, 3 ही स्टेप है। ठीक है, कहीं पे 2 स्टेप कोई लोग बोलता है, बट 2 पे आप कंसंट्रेट मत करना, क्योंकि 3 स्टेप किस तरह से है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, E+ लिख दिया। ठीक है, और दूसरी बार हो गया कार्बोकैटायन प्रोड्यूस या फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक, जो भी लिखो। मैंने कार्बोकैटायन प्रोड्यूस लिख दिया, कार्बोकैटायन प्रोड्यूस मतलब ये वाला पोर्शन। और उसके बाद देखो थर्ड वाला स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। देखो थर्ड वाला स्टेप में क्या करता है, मैं यहां से फर्दर दिखा रहा हूं, आप समझ लो। ये तीनों एक ही है, तीनों घूमता रहता है। देखो थर्ड वाला स्टेप में क्या होता है, बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस तरह से रिलीज हो जाएगा एज ए H+। तो ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो हो गया पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। इस बार यहाँ पे रह गया सिर्फ E। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। तो यही है रिएक्शन, और कुछ खास है ही नहीं, यही बस मैकेनिज्म है। अगर आपने इतना समझ लिया तो कोई भी मैकेनिज्म आए आप कर लोगे। फिर भी मैं 1-2 दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए। मैं कोई भी रेंडमली 2 रिएक्शन दिखा दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए। सबसे पहले कौन सा दिखाऊं मैं? हाँ, हेलोजनेशन एक दिखा देता हूँ। हेलोजनेशन थोड़ा जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी होने से ना थोड़ा क्लोरीनेशन अपलोड होने में प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। देखो क्लोरीनेशन में बेसिकली क्या होता है, बेंजीन प्लस Cl2, और यहाँ पे हमने FeCl3 दे दिया एज ए कैटलिस्ट। तो ये जाके क्या होता है आपका, ये जाके प्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। ठीक है, तो उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, फिर भी मैं दिखा दिया। तो अब दिखाता हूँ कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया और क्लोरीन यहाँ पे आ गया रिंग पे। ठीक है, तो मैकेनिज्म दिखा देते हैं सबसे जल्दी। स्टेप 1 में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूस जो भी बोलो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से प्रोड्यूस होगा, देखो Cl2 हमने लिया था, तो Cl2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड, तो इसका इस तरह से टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा Cl+, दूसरा हो जाएगा Cl-। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो प्लस वाला बन गया Cl+, दैट इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, वही हमारा टारगेट है। अब स्टेप 2 में क्या करेगा, स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सॉरी थोड़ा ये ऐसा हो गया, होप आप देख रहे हो ठीक से। हाँ,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो भी ये बेंजीन है ना, Cl+ आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह प्रोड्यूस, ये H, ये Cl, ठीक है। और हमारा 2 बॉन्ड यहाँ पे रह जाएगा। और उसके बाद देखो स्टेप 3 डिप्रोटोनेशन। डिप्रोटोनेशन तो यहाँ पे बस क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे, ये प्लस था तो इस हाइड्रोजन को एज H+ रिलीज कर देंगे और ये वाला बॉन्ड जो वापस यहाँ पे आ गया और ये बन गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड, फिर से एरोमेटिक बन गया, दिस इज आवर कंपाउंड, बस क्लोरोबेंजीन हो गया। तो यही है रिएक्शन, देखो ये किस तरह से हुआ है। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ इस तरह से, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और लास्ट में डिप्रोटोनेशन। और FeCl3 रहेगा, यहाँ पे भी FeCl3 रहेगा, ये हमारा कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज होता है। तो जैसा है एट द एंड ऐसे ही रह जाएगा कैटालिस्ट। तो ये बन गया आपका क्लोरीनेशन रिएक्शन, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। इसके बाद मैं आपको एक, हाँ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जो बोल रहा था कि क्या उसका एरोमेटिसिटी लॉस होता है, तो आंसर है नो। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया, ट्रिकी क्वेश्चन होता है थोड़ा, कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिक कंपाउंड अपना एरोमेटिसिटी लॉस करता है कि नहीं, तो आंसर है नो, एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करता। जब स्टेप 2 में आता है, सेकेंड स्टेप में, तब डेफिनेटली लॉस हो जाता है, बट स्टेप 3 में फिर से उसका वापस आ जाता है। और इसके बाद और एक रिएक्शन दिखाई देता हूँ, तो देखो फिडेल का एसाइलेशन दिखा देता हूँ, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन दिखा देता हूँ। देखो एल्काइलेशन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं एल्काइलेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो एल्काइलेशन ट्रिकी क्यों बोल रहा हूँ मैं, कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, बेंजीन, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरोमिथेन, नहीं लेंगे, थोड़ा ट्रिकी वाला लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl, और उसके बाद हमने ले लिया AlCl3। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ट्रिकी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करता है, क्लोरीन को हटा देता है और ये पोजीशन में प्लस दे देगा और ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे बैठा देगा। तो हर कोई इस तरह ही सोचता है, बट ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से बनता है, ये बन गया C, यहाँ पे हाइड्रोजन रह जाएगा CH3 एंड CH3। इस कंपाउंड 1 2 3, हाँ इस कंपाउंड को अच्छे से देख लो, इसको क्यूमीन बोला जाता है। तो ये क्यों इस तरह से हो रहा है, सिर्फ Cl को हटा, Cl को एज ए Cl माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल रिमूव करके इसको हम इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करके यहाँ पे बिठा सकता था, बट ऐसा करोगे तो आपको गलती हो जाएगा। तो मैं उसी को ही दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ये एक इस पोर्शन को दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ लोगे। सबसे स्टेप 1 दिखा देता हूँ, स्टेप 1 में ही सबसे ट्रिकी है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। देखो CH3 है, CH2 है, CH2Cl, और यहाँ पे सपोज AlCl3 और जो भी ले लो। तो देखो यहाँ से अगर Cl माइनस हटा दिया तो हमको हमारे पास क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बराबर। यहाँ तक तो हर कोई समझ गया होगा, इतना तो इजी है। बट एक बात याद रखना, देखो ये कार्बोकेटायन बन गया, ये किस तरह का कार्बोकेटायन बन गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। बट आपको एक बात हमेशा याद रहना चाहिए, कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होता है वो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंड 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो हम देखना पड़ेगा हमको इसको अपने आप को स्टेबिलाईज कर सकते हैं क्या, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री में आ सकता है कि ये हमको देखना है। तो देखो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दूं तो ये 2 डिग्री बन जाएगा। तो किस तरह से CH3 CH3, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, अब ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, 3 डिग्री से 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये जाएगा वहां पे। अगर कहीं पे ऐसा है कि 2 डिग्री बन रहा है बट हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसको 3 डिग्री करने का, तो जल्दी से उसको 3 डिग्री करो और आंसर में वही ऐड करो। और अगर ऐसा ना किया तो आपका गया आंसर, मतलब गलत हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन को हम इससे रिप्लेस कर देंगे,
ठीक है ना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन से। यार इस तरह से बन जाएगा, तो इसका नाम है क्यूमिन, देख लेना, ठीक है, हाँ क्यूमिन। तो इस तरह का चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमेशा जब भी कार्बोकैटायन का फिडेल कार्ब एल्काइलेशन से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिडेल कार्ब एल्काइलेशन से क्वेश्चन आता है तो हर कोई यही गलती करते हैं कि सिर्फ क्लोरीन या फिर जो भी पोर्शन रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन, उसको एज ए न्यूक्लियोफाइल रिमूव कर देता है और इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देता है, बट ऐसा नहीं होता है। ये इस तरह का चीजें है, आपको हमेशा याद रखना है। कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है और स्टेबल करना ही है। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसा क्लोरोमीथेन अगर मैं लेता तो वो इजी होता, CH3 प्लस Cl माइनस, CH3 प्लस जाके वहां पे लग जाएगा बेंजीन में, टोलुइन बन जाएगा, बट ये बात ऐसा नहीं है। तो ये चीजें आपको समझना है, ठीक है। और मेरा पहला वीडियो देख लेना, बहुत सारे आइडिया वहां से भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। और देखो एक बात बोल ही देता हूँ, GPAT 22 के लिए मैं कुछ बच्चे को पर्सनली गाइड करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे ज्वाइन हो गया, और जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हो, आप ज्वाइन होना चाहते हो, मतलब पर्सनल गाइडेंस के लिए, तो आप मुझे ईमेल करो। मेरा ईमेल आईडी मेरा अवार्ड सेक्शन में मिल जाएगा, चैनल का अवार्ड सेक्शन में। आप मुझे ईमेल करो, उसके बाद हम लोग ईमेल में कर लेंगे। तो जितना हो सके जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर दो, यही सबसे अच्छा टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने का, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन थोड़ा स्ट्रांग होते जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन अब आजकल बहुत सारे क्लासेस आ गया। ऑनलाइन जितना बच्चे सीखेगा इतना ज्यादा कंपटीशन तगड़ा होते जा रहे हैं। तो आपका जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर दो। 1 महीना 10 दिन 20 दिन पहले शुरू करके, अभी तो काफी मुश्किल है क्रैक करना, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस वगैरह चाहिए होगा तो आप मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।